पहले भी इस तरह की पोस्टें निकली थी, आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले की बात हुई थी। उस समय भी ये इशू आया था, तो रमन बल्ला मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा भेदभाव नहीं होगा। ईश्वर सिर्फ ये इस दुनिया का मालिक था, उसने अगर एक बंदे को बचाना था बचाया। उर्दू तो रह गई है सिर्फ 2-4-5%, 95% आज हिंदी, डोगरी और इंग्लिश तीनों चीजों में लोग ज्यादा रुचि दे रहे हैं। मेरा एक दफा फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का इशू जो है मत बनाए। इमीडिएटली उर्दू के जो कंपल्सरी रहता है उसको खत्म करके इन चारों तंजीमों में बात करें। कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए हर एक युवा आज के दौर में नौकरी पाना चाहता है और नौकरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस दौर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि आज नई सरकार जम्मू कश्मीर में बेशक बन चुकी है, लेकिन भेदभाव आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज JKSSB की ओर से एक रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है तहसीलदार और नायब तहसीलदार की, जिसमें 75 पोस्टें जो है वो निकाली गई है और 75 की 75 पोस्टों में उर्दू जो है वो कंपलसरी रखी गई है। हालांकि अब जम्मू से एक आवाज जरूर उठती हुई नजर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदी जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए और इसी के साथ जो ऑर्डर आया है उसमें मॉडिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इसी सब पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर श्यामलाल लंगर जी हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस ऑर्डर को ये किस प्रकार से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने भी देखा, धन्यवाद जी। सर आपने देखा होगा ये जो रिक्रूटमेंट्स निकली हैं, क्या लगता है कि 75 की 75 पोस्टें उर्दू में होनी चाहिए थी या कुछ हिंदी में भी होनी? नहीं, ऐसा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, आम जनता के साथ, आम बच्चों के साथ जो देश का भविष्य है, आने वाले भविष्य जो नवयुवक, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं NC सरकार से, इस तरह का जो वातावरण है वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह की पोस्टें निकली थी, आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले की बात होगी। उस समय भी ये इशू आया था, तो रमन बल्ला मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा भेदभाव नहीं होगा। तो बीजेपी ने रिक्वेस्ट करी थी उस समय भी, और बीजेपी की रिक्वेस्ट पे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो उर्दू कंपल्सरी था उसको खत्म किया, और उस समय चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे डोगरी हो, चाहे इंग्लिश हो, उसमें ये क्लियर किया गया था नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पोस्टों के लिए चारों जो भाषाएं हैं वो उसमें रखी गई थी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, उर्दू की भी और डोगरी की भी। और मैं NC सरकार से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एज ए भारतीय जनता पार्टी के ट्रेड सेल के, इंडस्ट्री सेल के कन्वीनर के नाते, कि इस पे विचार कीजिए और ये जो भेदभाव वाली बात है इसको खत्म कीजिए। और जम्मू और कश्मीर एक ही खिता है हमारा, यहाँ पे एक गुलदस्ता की तरह दुनिया रहती है। आपस में जो भेदभाव है, मतभेद है, उसको नहीं बनाए और उस पर ध्यान दीजिए। और जो कंपल्सरी उर्दू किया गया है, इस फैसले को कैंसिल करके इंग्लिश, हिंदी, डोगरी और उर्दू चारों को रखिए। जो आदमी मेरिट पे आता है उसको आप JKSSB में, चाहे वो नायब तहसीलदार का फॉर्म भर रहा है, चाहे वो तहसीलदार का भर रहा है, इसी बात पे ये फैसला होना चाहिए। सर, आपसे एक सवाल रहेगा, आपने भी देखा होगा 2020 में भी ये ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि हिंदी भी जो है वो साथ ही साथ अनिवार्य जरूर होनी चाहिए। हालांकि जिन जगहों पर उर्दू थी वहां से उर्दू हटाकर अब हिंदी का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर तो आया था, लेकिन आज तक वो ऑर्डर कहीं पर भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर। मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में भी कोई फर्द करता है ना JNK में, वो उर्दू में करता है, मगर जब पोर्टल पे चढ़ता है, नेट पे चढ़ता है, वो इंग्लिश में चढ़ता है। कहीं भी आप चेक कर लो, लेकिन हिंदी कहीं पर नजर नहीं। मैं कहता हूँ हिंदी नजर ना आए, हिंदी में भी आएगा, उसके लिए किसी को गुमराही नहीं है।
अगर इंग्लिश में भी है तो हर आदमी उसको देखता है, समझता है, पढ़ता है। उर्दू तो रह गई है सिर्फ 2-4-5%। 95% आज हिंदी, डोगरी और इंग्लिश तीनों चीजों में लोग ज्यादा रुचि दे रहे हैं। मेरा एक दफा फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का इशू जो है मत बनाए। इमीडिएटली उर्दू के जो कंपल्सरी रखा है उसको खत्म करके इन चारों तंजीमों में बात करें, हिंदी, उर्दू, डोगरी और इंग्लिश। जो जिसमें भरना चाहता है भरे, उसी मेरिट के अकॉर्डिंग पे आप ये पोस्टें जो है फुलफिल करें। जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी जब ऐसा कोई ऑर्डर आया था तो श्रीमान जो रमन भल्ला जी हैं उन्होंने इस ऑर्डर को चेंज करवा दिया था। क्या लगता है आज के जो मिनिस्टर हैं वो इस ऑर्डर को चेंज नहीं करवा सकते अगर करना चाहें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि एनसी के अंदर भी बड़े एक सुलझे हुए लीडर हैं। इस फैसले का वो पक्का हल निकालेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं, चाहे उसमें हमारे जुतबीर सेठी जी हैं, चाहे हमारे अपना विक्रम रंधावा जी हैं, चाहे हमारे सिरवाल वाले एमएलए हैं, चाहे कहीं के भी हैं, सभी एमएलए ने ये रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्ट डाली है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए किसी के साथ भी मतभेद नहीं होगा, किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं होगा। जो भी एक कायदे कानून से जो चीज है वही होगी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। हमने भी कहा है एनसी को भाई इस पे विचार कीजिए, इस ऑर्डर को चेंज करके ऐसा ऑर्डर लाइए जिससे किसी को भी एतराज ना हो। सर इसी के साथ आपने ये भी देखा होगा एक बड़ा ही दर्दनाक वाक्य देखने को पेश आया जहां पर 242 से भी ज्यादा टूरिस्ट यात्रियों की जो है वो जान चली गई है। इस पर आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे? इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये 252 लोग जहाज में थे और 70-72 लोग जिस बिल्डिंग में जहाज गिरा है वहां पे हमारे डॉक्टर्स उस समय लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो जब उनकी थाली थी, प्लेट थी, तो उसी के अंदर खाना पड़ा रहा। क्या मंशा रही होगी इस भगवान की? जो होना था वो हो गया है। लेकिन सर यहीं पर एक बात यकीन की है कि पूरी की पूरी फ्लाइट जल गई, सारे के सारे लोग खत्म हो गए, लेकिन उसमें एक भागवत गीता की एक बुक थी, उसको एक खरोच तक नहीं आई। दुनिया कहती है ईश्वर किसने देखा? ये साक्षात भगवान के दर्शन है, करिश्मा है कि 242 आदमी उस फ्लाइट के अंदर, एक आदमी बचा जिसको ईश्वर ने चाहा, मगर 242 आदमी उसमें शहीद हो गए, नुकसान हो गया। मगर भगवत गीता जो है वहां से ही निकली। एक आदमी उसको ट्रैवल करता, भगवत गीता साथ थी। आप देखिए कि भगवत गीता को एक भी थोड़ा सा जो है लगा, ये भगवान का करिश्मा है, यही दर्शन है भगवान के। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर सर्वप्रिय है, इस दुनिया का मालिक है। उसने अगर एक बंदे को बचाना था, बचाया। जो डॉक्टर वहां पे खाना खा रहे थे उनको क्या पता था कि आने वाले 1 सेकंड में क्या होने वाला है? तो हम वो जनता तो वापस नहीं ला सकते, मगर सद्भावना जो है वो दिल से जरूर प्रकट करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो परिवार पीछे बचे हैं उनको ताकत दे, उनको शक्ति दे। बाकी पैसे जो है कोई देगा नहीं देगा, क्या करेगा, वो इतना मायने नहीं रखता। मगर जो भगवान की शक्ति है, भगवान की ताकत है, ईश्वर की ताकत है, उसी से हर आदमी को एक तसल्ली मिलती है, हर आदमी को एक सद्भावना मिलती है, हर एक आदमी को तसल्ली मिलती है। मगर इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पे पूरा एक टीम बनी है जो इस फ्लाइट को जांच कर रही है। जो इस फ्लाइट में आग लगी है, 5 मिनट के बाद किसी ने हाई किया है, किसी मुल्क की शरारत है या कोई ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया उसमें जिसकी वजह से ये हुआ है, उसमें भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
उसमें भी निष्पक्ष जो जांच है वो हो रही है। सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर श्यामलाल लंगर जी हमारे साथ है। हालांकि दुख की घड़ी है, हम इस घड़ी को भूल तो नहीं सकते। बेशक हमारा टॉपिक कोई और था, लेकिन ये दुख की घड़ी पर कहीं ना कहीं क्या भाजपा के रिव्यूज हैं वो लेना भी बहुत जरूरी था। और साफ तौर पर इन्होंने यही कहा है कि जिसे भगवान बचाना चाहे उसे संसार में कोई नहीं मिटा सकता। और ये सब तस्वीरें में आपने भी जो है वो जरूर देखा होगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि उस पूरे के पूरे प्लेन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें बची हैं। एक तो वो इंसान जिसका नाम रमेश बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो भागवत गीता की वो किताब जिससे एक आंच तक नहीं आई। हालांकि पूरी की पूरी फ्लाइट वहां पर जलकर राख होगी, लेकिन उस किताब को एक आंच तक नहीं आई। ये एक बड़ा चमत्कार जो है वो दुनिया को जरूर देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ आज का जो मुद्दा था वो यही था कि जेकेएसएसबी की जो 75 रिक्रूटमेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, इनमें आखिरकार जो उर्दू को कंपलसरी रखा गया है, इसे हटाकर कहीं ना कहीं हिंदी को भी जो है वो बीच में ऐड जरूर किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में ताकि जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने भविष्य की चिंता जो है वो ना करनी पड़े। फिलहाल इसे लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर रहेगा। और वहीं श्यामलाल लंगर जी ने जो कुछ भी कहा, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ आपके विचार हैं, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए JLK में गौरव विनोत्रा बासु के साथ। जय हिंद।